अभी लोग कहते हैं ठीक है जंग लड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं जब आप अपनी ताकतें लेकर सामने लड़ाई करोगे तो फिर उसका मुकाबला भी करेंगे। अब अगर ट्रंप गलती करता है, वो कहता है जी ठीक है जी मैं अपना अटैक करता हूँ, तो फिर उन्होंने भी तो आगे से इनको वार्निंग दे दिया ना कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो जितने आपके फौजी अड्डे इराक में हैं, जिन जगहों पर हमें पता है, हम उस पर वो कहते हैं हमारे पास जो खैबर मिसाइल है वो बड़ी दूर तक जाता है, हम वो फेंकेंगे। उसके बाद जो पहाड़ों के अंदर इनके पास असला मौजूद है, जो मिसाइल मौजूद है ईरान के पास, तो ये अभी क्रिस्टल मिसाइल मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमें दें ताकि हम उस पहाड़ के ऊपर मारे, ताकि पहाड़ किसी तरीके से रेजा रेजा हो जाए और इनके पास जो सामान है वो खत्म हो जाए। तो मगर वो अभी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, मगर जंग तो देखें बड़े जोर शोर के साथ लगी हुई है। आए दिन नए नए मुकामात पर वो मिसाइल गिर रहे हैं और लोगों की शातें भी हो रही हैं, लोग मर भी रहे हैं। और उसके बाद आप देख लें जुशों को कैसे वो गालियां दे रहे हैं जो उधर के रेजिडेंशियल हैं, इसराइल के फैमिलीज गालियां दे रही हैं कि आपने हमें जंग में धकेल दिया, आपने ईरान पर हमला क्यों किया। हमला इनको महंगा पड़ गया बेसिकली। बिल्कुल सही सोच रहे थे कि हम जनाब वो ग्रेटर इसराइल बनकर उर्दन इसी तरह सारे जो आसपास कंट्री है उन पर कब्जा करके एक ग्रेटर जो है ना अपना इसराइल बना लेंगे, मगर इनको मुंह की खानी पड़ी। और इंशाल्लाह ताला ईरान आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी ताकत बनकर इंशाल्लाह सामने आएगा, क्योंकि जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं उम्मतें मुसलमान सारी अंदर से साथ खड़ी है। और जब अगर जंग बहुत ज्यादा तेजी के साथ और मुल्कों के अंदर भी बढ़ती है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे मुल्क जो है ना वो सामने आकर अपनी अपनी फौजें लेकर इनके साथ लड़ाई करेंगे। और इंशाल्लाह इन चीजों का पहले भी कुरान पाक में जिक्र है कि इधर ही लड़ाई लगनी है और इधर से ही फिर ये सब कुछ तबाह भी होना है और बड़ा बड़ा भी होना है। तो ये आई थिंक से वो टाइम नजदीक आ चुका है। अगर ये भाग जाते हैं लड़ाई से तो फिर अमेरिका और इसराइल तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, बल्कि नई ताकतें जो है ना वो सुपर पावर बनकर सामने आ जाएंगी और ट्रंप का जो है ना वो सिस्टम निजाम खत्म हो जाएगा। शाह साहब बड़ी अच्छी बात की है, जो सूरत दिन ब दिन बदलती जा रही है। जैसे चाइनीज वज़ीर ने क्या सदर ने क्या कि ट्रंप को अपने हालात देखने चाहिए। ये ना कि 200 साल पहले जैसे बरतानिया की हुकूमत खत्म होगी, 400 साल पहले फ्रांस की हुकूमत खत्म होगी, 600 साल पहले स्पेन की हुकूमत खत्म होगी, तो ऐसा ना हो कि अवाम का इत्मीनान उठ जाए और अमेरिका जो सुपर पावर बना फिरता है वो खत्म हो जाए, उसकी जगह पर कोई नई सुपर पावर बन जाए। क्या कहते हैं आप? नई सुपर पावर जी बिल्कुल, हाँ जी नई सुपर पावर देखे ना, वो तो ऑलरेडी चाइना आप देख ले, जब वो G70 त्यारे जब उन्होंने अपना राफेल गिराए हैं तो वो तो वैसे ही इनको पता चल चुका कि सुपर पावर तो ये बन चुके हैं और पाकिस्तान और ये मिलकर ये त्यारे जंगी त्यारे बना रहे हैं। इनको पता सुपर पावर चाइना, इसलिए तो बार बार ये चाइना की तरफ देखते हैं कि अगर इधर से लड़ाई उधर जाती है तो फिर ये बढ़ जाती है, तो अगर चाइना भी आ जाता है तो इंडिया का तो उन्होंने टेम्परेचर चेक कर लिया भारत का, वो तो 3 जहाज गिराए तो वो भाग जाते हैं। तो उनका भी उनको पता चल चुका। तब इसराइल बहुत ही छोटा सा मुल्क है, कितनी देर तक सर्वाइव करेगा, कितनी देर तक इतने ज्यादा मुल्कों के साथ वो लड़ेगा, और अमेरिका कितनी देर तक इनकी पुष्पनाई करेगा और कितनी देर तक इनको बचाता रहेगा। ये अभी इनको वापस जाना पड़ेगा। जो भी लैंड पर इन्होंने फलस्तीन की लैंड पर कब्जा किया हुआ है, ईरान वालों ने बोला कि आप पीछे जाएं, खमीनी सब कह रहे हैं पीछे जाएं, अपनी हदों में जाएं, नहीं तो हम आपको सफा हस्ती से मिटा दें।